आज आप लोग को प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसके पहले स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस समाप्त हुआ था, तो महेश मिश्रा बुक में जो भी पहले कंसेप्ट दिया है, कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसको बता देते हैं। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला बता चुके थे, सेम वही सब फॉर्मूला का यूज यहाँ पर भी होगा। थोड़ा सा अलग से इसमें क्या समझना है यह देखिए। जैसे मान लीजिए यह कोई ट्रेन है, ठीक है, और यह किसी सीधे खड़े वस्तु को पार करती है, जैसे कि आदमी हो, पेड़, खंभा, पोल, सिग्नल, इस तरह की कोई भी चीज हो जो सीधा खड़ा होता हो, ठीक है। यह ट्रेन है। यह ट्रेन किसी आदमी को या पेड़ को या खंभा को या पोल या सिग्नल को पार करे तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर आदमी या पोल खड़ा है, ट्रेन इसको पार करेगी तो इसका जो इंजन है यह यहाँ पर आएगा और पिछला डब्बा जो होगा यह यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना पड़ रहा है कि नहीं। या फिर इंजन देखिए यहाँ से यहाँ आ रही है इसको पार करने के लिए, तो कितना दूरी तय किया इस ट्रेन ने, तो जो इसकी लंबाई रही होगी उतना दूरी आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ना इस आदमी को पूरा पार कर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। यहाँ पर याद ये रखना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी सीधे खड़े वस्तु को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है। आगे समझिए। यह मान लीजिए कोई ट्रेन है, यह प्लेटफॉर्म, नदी, पुल या कोई दूसरी ट्रेन है, समझ गए। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या नदी या पुल या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तब वैसी स्थिति में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर ट्रेन, मतलब जो ट्रेन उसको पार कर रही है उसकी लंबाई, प्लस प्लेटफॉर्म या नदी या पुल जो भी है, दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तब उसके द्वारा तय की गई दूरी निकलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार तभी करेगी जब इसका यहाँ पर पिछला डब्बा है, यहाँ पर इंजन होगा, तो इसको पार करने के लिए इस ट्रेन को इस तरह से यहाँ पर इंजन यहाँ है तो इसको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों के योग के बराबर दूरी तय करना पड़ा, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म या नदी की लंबाई के बराबर होती है, योग के बराबर। देखिए जैसे कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में बताए थे कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो इसमें 5/18 से गुना करने पर यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, और अगर मीटर प्रति सेकंड में हो तो इसमें 18/5 से गुना करने पर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाता है। तो इसका भी बहुत यूज होगा, और बाकी फॉर्मूला तो वही रहेगा जैसे दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। या कुछ और चीज बताए थे, जैसा कि जब दो ट्रेन समान दिशा में चलेगी तो चाल घटेगा,
विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल जुटेगा। ठीक है ना, इतना चीज याद रखिएगा। अब इसमें महेश मिश्रा बुक में पहले कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो एग्जाम्पल पहले पढ़ लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अभी बताए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा। सेकंड नंबर है, एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब यह 20 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को वह कितने समय में पार कर जाएगी। समझिएगा, यह एक ट्रेन है, एक आदमी को पार करेगी, यह खड़ा है ना। अभी बताए कि जब किसी खड़े वस्तु को पार करती है तो यहाँ पर उस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर होती है। सवाल में दिया है लंबाई 300 मीटर है और चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस आदमी को पार करने का समय बताना है। सीधा सा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है फॉर्मूला। यहाँ पर दूरी 300 मीटर और चाल 72। देखिए, जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी या खंभा को पार करती है तो कुछ सेकंड लगता है या मिनट लग सकता है, कभी भी घंटा नहीं लगता है पार करने में। ठीक है, तो इसलिए या दूरी से पता चल जाएगा। दूरी मीटर में है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में लेना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब 300 गुना 18 और नीचे 72 गुना 5, 18 चौके 72, 5 छक्के 30, 4 से 15, तो 15 सेकंड लगेगा उसको पार करने में। चौथा क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी को 50 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में विपरीत दिशा में, एक आदमी आ रहा है विपरीत दिशा से। आदमी है तो यह विपरीत दिशा से चल रहा है, तो फिर भी यह तो सीधा ही होगा, प्लेटफॉर्म के तरह इसमें यह लंबाई नहीं होगी। तो आदमी की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह रेलगाड़ी इस आदमी को 50 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। लंबाई मतलब 50 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लेंगे। समझ गए ना। यहाँ पर देखिए, फिर से बता रहे हैं इसको, आदमी को पार कर रही है यह ट्रेन, तो 50 सेकंड में इस आदमी को पार करती है, तो इसका मतलब 50 सेकंड में जो दूरी तय होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी यहाँ पर। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना। अब देखिए, खड़ा आदमी को पार कर रहा है या चलते हो गतिशील आदमी को, गतिशील आदमी है वह विपरीत दिशा में आ रहा है। अगर खड़ा रहता आदमी तो केवल ट्रेन की चाल लेते, यह विपरीत दिशा में ट्रेन की ओर आ रहा है, इसलिए दोनों की चाल को जोड़ेंगे। 50 4 54 और 5/18 से गुना कर दिए, मीटर प्रति सेकंड हो गया, समय 50 सेकंड।
18 तिया 54, 5 तिया 15, 25 75। तो ट्रेन की लंबाई 750 मीटर होगी। पांचवा क्वेश्चन है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखिए लिखा है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह ट्रेन किसको पार कर रही है? एक प्लेटफॉर्म को। तो शुरू में क्या बताया, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या नदी या पुल को पार करती है तो यहाँ पर उसके द्वारा तय की गई दूरी में दोनों की लंबाई जुटा हुआ होता है। ठीक है, तो 50 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब 50 सेकंड में जो दूरी तय होगी उसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय चाहिए। चाल और समय दोनों पता है। चाल 90 है, इसमें 5/18 से गुना कर दिए और समय है 50 सेकेंड, तो 1250 मीटर निकला। और ध्यान दीजिएगा इस दूरी में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई है, तो इसमें ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे 1000 मीटर, यह केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई निकला। छठा क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 300 मीटर तथा 500 मीटर है तथा वे विपरीत दिशाओं में क्रमशः 48 तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वे दोनों कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। एक की लंबाई 300 मीटर, दूसरे की लंबाई है 500 मीटर। एक की गति है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे को पार करने का समय पूछा है। देखिए एक ट्रेन किसको पार कर रही है? एक दूसरी ट्रेन को ही। तो यहाँ पर भी दोनों की लंबाई को जोड़ना होगा, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो कुल 300 और 500 800 मीटर दूरी तय होगी। तो दूरी यहाँ पर 800 मीटर और दिशा देखिए विपरीत है। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म था तो प्लेटफॉर्म की कोई गति नहीं थी, तो इसलिए केवल इस ट्रेन की गति लिए थे। यहाँ पर यह ट्रेन भी विपरीत दिशा से आ रही है, इसलिए दोनों जुटेगा 72 और दूरी मीटर में, इसलिए चाल को मीटर प्रति सेकेंड में कर लीजिए। 5/18 तो 18 ऊपर जाएगा, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, चौके 80, यानी कि 40 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। सातवां क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है तथा वे विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 18 सेकेंड में तथा समान दिशा में चलकर तेज रेलगाड़ी धीमी गाड़ी को 90 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि उसमें से धीमी गति से चल रही गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तेज गति से चल रही गाड़ी की चाल क्या है तथा रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है? दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है, ठीक है, तथा वे विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार करती है। ऐसे जब विपरीत दिशा में दो रेलगाड़ी चलती है तो पार करने में 18 सेकेंड लगता है। फिर लिखा है तथा समान दिशा में चलकर तेज रेलगाड़ी धीमी गाड़ी को 90 सेकेंड में पार करती है। जब मान लेते हैं ऐसे है, यह धीमी रेलगाड़ी या तेज रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में चलती है तो तेज रेलगाड़ी धीमी गाड़ी को 90 सेकेंड में पार करती है।
अब उसमें से धीमी गति से चल रही गाड़ी की चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज गाड़ी की चाल बताना है और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई भी बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह धीमी गाड़ी होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और यह तेज गाड़ी है। ठीक है, इसकी चाल मान लिए x, यहाँ पर भी एक को x और इसको 36 मान लिए। विपरीत दिशा है तो और यहाँ पर दूरी भी मान लीजिए एक ट्रेन की लंबाई y मीटर है, दोनों की लंबाई में 100 मीटर का अंतर है, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है। तो y और y प्लस 100, तो इस तरह से कुल दूरी y प्लस y यानी 2y प्लस 100 मीटर। यह दूरी किसी भी दिशा में एक दूसरे को पार करने में यही लेना होगा। विपरीत दिशा में भी पार करेगी तो दोनों ट्रेन की लंबाई को लिखना होगा, और समान दिशा में भी पार करेगी तो भी यही होगा। अब यहां से एक समीकरण निकालते हैं, 2y प्लस 100, यह क्या हुआ दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल विपरीत दिशा है तो x प्लस 36 होगा और समय लगा है 18। ठीक है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो पहले इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं और समय 18 सेकेंड। तो इस तरह से एक समीकरण यह बनेगा। फिर यहां पर भी दूरी होगा 2y प्लस 100। ठीक है, और चाल घटेगा यहाँ पर x माइनस 36, इसमें भी 5/18 से फिर 90 सेकेंड लगा है। तो 2y प्लस 100 के बराबर यह भी है, यानी कि 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 180। ठीक है ना, 2y प्लस 100 का वैल्यू यहाँ पर इसके जगह रख रहे हैं, इधर वाला 5x प्लस 180 और इधर आ जाएगा 25x माइनस 25 गुना 36 हो जाएगा 900। 900 को इधर करेंगे तो जुटेगा, 5x उधर करेंगे तो घटेगा। तो 20x बराबर 9 1 10, 1080। तो इस तरह से तेज गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अभी दोनों की लंबाई भी बताना है। ठीक है ना, इतना लिखिए पहले। x का मान 54 आ गया, यानी कि तेज गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी मतलब लंबाई निकालने के लिए किसी एक का ही यूज कर लेते, केवल ऊपर वाले फिगर का x के जगह हम 54 रहने देते हैं। तो कुल दूरी कितना होगा, इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई होगी, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय, 36 और 54 हो जाएगा 90, 5/18 गुना 18, 18 कटा तो 450 मीटर। समझ गए। तो इसमें एक चीज यह लिखा था कि एक ट्रेन की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है, तो 450 को दो भागों में बांट दीजिए, कितना कितना आएगा, 175 और 275, 100 मीटर का अंतर है, दोनों मिलाकर 450 भी हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ट्रेन की लंबाई यह होगी।
8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा से समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी उसी आदमी को 40 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? समझिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। यह आदमी है, इसको पार करने में 20 सेकंड लगता है। फिर विपरीत दिशा से समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी उसी आदमी को 40 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? एक दूसरी रेलगाड़ी है समान लंबाई की, यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा से है और इसी आदमी को पार करने में 40 सेकंड लेती है। ठीक है, पहली गाड़ी लंबाई पता नहीं क्या है, पहली गाड़ी एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा से आ रही उतनी ही लंबाई की दूसरी गाड़ी उसी आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। तो दोनों गाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार करने का समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो दोनों में से किसी की चाल पता नहीं है और दूरी मतलब लंबाई भी पता नहीं है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए मान लीजिए लंबाई 20 और 40 का एलसीएम कितना आया? 40 मीटर। समझ गए? प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या मान लिए? 40 मीटर। इसकी भी लंबाई 40 मीटर। अब 40 मीटर दूरी 20 सेकंड में तय हो रही है, तो इसका मतलब हुआ यह 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। फिर यहाँ पर दूसरी ट्रेन 40 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय कर रही है, तो इसका मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड है इसकी गति। अब दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जोड़ना होगा, 40 और 40 80 मीटर, और विपरीत दिशा है तो चाल भी जुटेगा, 2 1 3, तो 26.2/3 सेकंड लगेगा जब दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार करेगी। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में तथा 29 सेकंड में 135 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल तथा उसकी लंबाई क्या है? पहले लिखा है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। फिर यही रेलगाड़ी 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल और उसकी लंबाई बताना है। तो हम पहले लंबाई मान लेते हैं x, दोनों में एक ही ट्रेन है तो लंबाई सेम होगी। अब देखिए, पहले यह x मान कर बना रहे, फिर बिना x माने जल्दी बना लेंगे। देखिए, तो दोनों स्थिति में एक ही ट्रेन है तो एक ही गति से पार किया होगा इस आदमी को भी, और उसी प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा है तो प्लेटफॉर्म को भी उसी गति से पार की होगी यह ट्रेन। तो गति बराबर होगी, गति बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ पर केवल आदमी को पार कर रही है तो x बटे 20, यहाँ पर आदमी और प्लेटफॉर्म दोनों है 29 सेकेंड में। अब इधर 29x इधर 20x, तो 9x बचेगा। फिर 135 गुना 2 270 यानी कि 2700, x का मान 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। अब गति निकालने के लिए किसी भी एक तरफ का यूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ तो गति ही है तो निकल जाएगा इस विधि से। अब दूसरा प्रोसेस, पहले इसको लिखिए। देखिए, बिना x माने इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर केवल आदमी को पार करने में 20 सेकंड लगता है, इसका मतलब वह ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है इसमें। यहाँ पर ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म है तो
29 सेकेंड लगा। पहले वाले से 9 सेकेंड अधिक लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, इसमें सीधा आदमी था, इसमें प्लेटफॉर्म है। तो 9 सेकेंड जो अधिक लग रहा है यह 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के कारण। तो हम बोल सकते हैं 9 सेकेंड में 135 मीटर दूरी तय हो रही है। तो 1 सेकेंड में 15 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी 20 सेकेंड में तय हो रही है ना। तो 1 सेकेंड में 15 मीटर, तो 20 सेकेंड में 300 मीटर। या अगर 29 सेकेंड का निकालेंगे तो 29 सेकेंड में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है, तो जितना आएगा उसमें 135 मीटर घटाना पड़ेगा, तब आंसर होगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 20 सेकेंड में। अब गति भी पूछा है, गति बराबर दूरी बटे समय होता है। तो कोई भी दूरी ले लीजिए, 135 मीटर 9 सेकेंड में या 300 मीटर 20 सेकेंड में। 135 बटे 9, इसमें 18 बटे 5 से गुना कर लेते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया। 5 से 27 बार में 27 दूनी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से बिना एक्स मौने बना सकते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है, रेलगाड़ी ए की लंबाई 200 मीटर है तथा वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी बी जो 450 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी ए में बैठे हुए एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी ए की लंबाई 200 मीटर है और यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह ए है, इसकी लंबाई है 200 मीटर और गति है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी रेलगाड़ी बी है, इसकी लंबाई 450 मीटर और गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है समान दिशा में चल रही है दोनों, और रेलगाड़ी ए में बैठे हुए एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी बी जो 450 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, यह रेलगाड़ी ए में बैठे एक आदमी को पार करेगी। यह ट्रेन इस आदमी को पार करेगी, तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है। अब देखिए, यह ट्रेन अगर इस ट्रेन को पार करती तो दोनों की लंबाई जोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पर यह ट्रेन इस ट्रेन में बैठे आदमी को पार कर रही है, तो इसलिए जो ट्रेन किसी आदमी को पार करती है उसी की लंबाई लेना पड़ता है। तो दूरी 450 मीटर होगा क्योंकि यह ट्रेन उसको पार कर रही है, और समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। चाल देखिए, अब लंबाई तो केवल इस ट्रेन के लिए, लेकिन चाल यहाँ पर 60 नहीं लेंगे क्योंकि आदमी को तो पार कर रही है ट्रेन, वह आदमी खड़ा नहीं है, उस ट्रेन के अंदर बैठा है, तो आदमी भी चल रहा है ट्रेन के साथ, यानी कि गतिशील है और समान दिशा में है, तो चाल घटेगा, 18 बचेगा। और 5 बटे 18 से गुना कर दिए तो 18 ऊपर गया। तो इस तरह से 90 सेकेंड लगेगा पार करने में। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई एक पुल को 40 सेकेंड में पार कर जाती है। उसके बाद वह 18 सेकेंड में समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे एक आदमी को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई तथा पुल की लंबाई क्या है। पहले एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 40 सेकेंड में पार करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय होगी। फिर उसके बाद वह 18 सेकेंड में समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक आदमी को पार कर जाती है। फिर से यही ट्रेन समान दिशा में एक आदमी जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से,
इसको 18 सेकेंड में पार कर जाती है यह ट्रेन। तो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई पूछा है। अब देखिए ट्रेन की चाल तो पता है, यहाँ पर आदमी को पार कर रही है, आदमी गतिशील है, समान दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर भी तो वह सीधा ही होता है। तो आदमी को जब कोई ट्रेन पार करती है तो यहाँ पर तय की गई दूरी में ट्रेन की लंबाई होती है। ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी निकालेंगे तो चाल गुना समय, दिशा से हमें तो चाल घटेगा 40, 5/18 और समय 18। तो इस तरह से ट्रेन की लंबाई 200 मीटर होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो 18 सेकेंड में दूरी तय होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। यहाँ पर जो टोटल दूरी निकालेंगे इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होगी, नहीं पुल है। तो चाल 45, 5/18 समय 40, 5 9 से 5 बार, 9 से 2 बार, 25 दूनी 50, 500 मीटर। इसमें ट्रेन और पुल दोनों है, जिसमें से ट्रेन 200 मीटर है, तो 300 मीटर पुल की लंबाई होगी। दोनों का निकल गया। बारह नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी क्रमशः दो स्टेशनों एक्स तथा वाई से एक साथ एक दूसरे की ओर चलती है। रास्ते में वे कहीं मिलती है तथा मिलने के बाद गाड़ी ए 64 मिनट बाद तथा गाड़ी बी 100 मिनट बाद क्रमशः स्टेशन वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी ए की चाल क्या है। देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में यह कंसेप्ट बताए थे कि जब दो ट्रेन दो अलग अलग स्टेशन से विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आए और रास्ते में कहीं मिलने के बाद पहली ट्रेन के दूसरे स्टेशन पर पहुंचने का समय दिया हो और दूसरी ट्रेन के पहले स्टेशन पर पहुंचने का समय, दो स्टेशन का नाम है एक्स और वाई, इधर एक्स होगा इधर वाई, यह ट्रेन ए और यह ट्रेन बी। ट्रेन ए 64 मिनट बाद और ट्रेन बी 100 मिनट बाद एक्स पर पहुंचती है। इसमें बी की चाल 56 है तो ए की चाल बताना है। तो ऐसे सवाल के लिए चाल का रेशियो बताए थे √T2 अनुपात T1, समझ गए। जो भी टाइम दोनों का दिया रहेगा उल्टा कर देंगे और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वह चाल का रेशियो होगा। T2 है 100 और T1 64, तो 10:8 आया। अब B की चाल है 56, यानी कि 8 का मान 56 है तो 8 × 56, 10 × 70, ए की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। एग्जाम्पल में इतना ही सवाल था। अगले वीडियो में आगे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे।